बच्चे एक कच्ची मिट्टी का घड़ा होते हैं। इसको जो रूप आप देना चाहें ये उसी रूप में ढल जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के स्टार्टिंग की एज पर उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि वही स्टार्टिंग के 3-4 ईयर्स उसका फ्यूचर बनाएंगे। फ्यूचर के लिए उसको पक्का करेंगे, उसकी नींव रखेंगे, उसको शेप देंगे। इसलिए पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अब चीज़ें बदलने लगी है, अब तो पेरेंटिंग की क्लासेस भी इसीलिए होती है। सो आज मैं आपको ऐसी 6 चीज़ें बताने वाली हूँ जो बेहद ज़रूरी है आपके लिए एज ए पेरेंट्स, जिससे आपके बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, जो आपको ज़रूरी है करना अपने पार्टनर के साथ। एक डील जो आप हस्बैंड वाइफ में होना चाहिए, जिसका इम्पैक्ट बच्चे पे डायरेक्टली पड़ता है। कौन सी डील है जो आपको करनी है अपने पार्टनर से? पहली, जरूरी है कि आप अपने पार्टनर से एक डील करें कि भाई जब भी हम में से कोई एक बिजी होगा तो दूसरा अपने बच्चे के साथ में रहेगा। बच्चे के साथ में एक पेरेंट का होना बहुत जरूरी है। पेरेंट जितना हैप्पी, जितना खुश, जितना ओपन, जितना कॉन्फिडेंट पेरेंट्स के साथ में फील करते हैं, कहीं और नहीं करते हैं। स्टार्टिंग की एज में बच्चों के साथ में पेरेंट्स का होना बेहद जरूरी है। हर वक्त दोनों अवेलेबल रहें पॉसिबल नहीं है, बट हर वक्त कोई एक पॉसिबल जरूर रहे, ये पॉसिबल करना आपके हाथ में। अभी हाल फिलहाल के एक इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने भी ये चीज बोली है कि जब से उनकी बेटी रहा हुई है, रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि दोनों में से कोई एक राहा के साथ में हर वक्त जरूर अवेलेबल रहेगा। ये रेयर केस होता है कि दोनों बिजी हो, वरना एक की शूटिंग होती है तो दूसरा घर पे होता है उनकी बेटी के साथ। सो ये चीजें जरूरी है करना बच्चे के लिए। दूसरा चीज जो आपको ध्यान रखनी है आप दोनों हस्बैंड वाइफ को, कि जब भी एक किसी चीज पर एक पेरेंट्स बच्चों को सिखाए तो दूसरा उसको इंटरफेयर ना करे, उसको क्रॉस ना करे। अक्सर होता क्या है, फादर एक चीज के बारे में बोलते हैं कि बेटा ये काम करना चाहिए, उसी टाइम पर मदर फादर को क्रॉस कर देती है कि नहीं बेटा ये नहीं, ये काम करना चाहिए। इसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों पे ट्रस्ट करते हैं। पापा कुछ और बोल रहे हैं, मम्मा कुछ और बोल रही है, उनको समझ नहीं आता सही क्या है, करना क्या है। सो ये काम कभी ना करें। जरूरी है जो भी चीज एक पेरेंट सिखाए दूसरा उस चीज पर एग्री करे। एंड इस बीच अगर आप अपने पार्टनर से डिसएग्री भी करते हैं तो अपने बेबी के सामने अपने पार्टनर को करेक्ट ना करें। ये चीज पीछे से बाद में डिस्कस करें कि ये चीज ऐसे नहीं बोलनी है, ऐसे बोलनी है। मीन टू से जरूरी है आप दोनों पेरेंट्स किसी एक चीज पर सहमत रहे, बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। थर्ड चीज जो बहुत जरूरी है कि जब भी आप लोग डिनर करें विद फैमिली करें। ऐसा ना हो पापा अलग डिनर कर रहे हैं, मम्मी रूम में कर रही हैं, नहीं। एक टेबल पे बैठ के साथ में डिनर करने से एक तो बच्चा खाना सीखता है, फैमिली टाइम अच्छे से स्पेंड होता है, एंड इस बीच कैजुअल बातें भी आप करते रहें। टेबल पर ही अपनी पर्सनल चीजें, अपना दिन कैसा गुजरा ये डिस्कस करें, ताकि बच्चा भी उस चीज के लिए मोटिवेट हो। जब पेरेंट्स अपने दिन के बारे में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, फिर बच्चे से पूछते हैं बेटा तुम्हारा दिन कैसा रहा, तो बच्चा भी ऑनेस्टी से जवाब देता है। एंड उस टाइम पर बच्चे को जज ना करें, उसके टीचर ना बने, उसको रोक टोक ना करें, ऐसे कैसे कर दिया, वो क्यों नहीं किया, नहीं। बच्चा जो बोल रहा है ओपनली उस चीज को सुने, इंटरफेयर ना करें। समझाने के लिए आप बाद में समझा सकते हैं, बट उस टाइम पर नहीं। इससे बच्चा शेयरिंग करना सीखता है, पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल होता है। एंड जरूरी है इस वक्त दोनों पेरेंट्स अपने मोबाइल को साइड रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल ना करे तो। फोर्थ, जरूरी है आप दोनों कभी भी एक दूसरे को अपने बच्चे के आगे नेगेटिव ना बोलें। इससे बच्चे के माइंड पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एंड वो नेगेटिव हो जाता है अपने पेरेंट्स के लिए, उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता। सो जरूरी है जब भी आप दोनों में कोई भी किसी चीज पर कंफ्लिक्ट हो तो एटलीस्ट बच्चे के सामने ना लड़े, एक दूसरे के लिए नेगेटिव ना होने दें अपने बच्चे को। जो भी इश्यूज हैं वो आप बाद में हैंडल कर सकते हैं, नॉट इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन, योर चाइल्ड। इससे बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं दोनों की या फिर किसी एक की, उनके विकास पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही जरूरी है कि एक दिन फैमिली का दिन हो,
मतलब मम्मी पापा सब घर पे बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करें और थोड़ा फन करें। उस फन में हो सकता है कि पापा उस दिन किचन संभाल लें, मम्मी फ्री हो, पापा थोड़ी सी मम्मी की सेवा करें, बच्चे के साथ में फन करें। इससे बच्चा ज्यादा कंफर्टेबल होता है, उसका एक कनेक्शन बिल्ड होता है उसके खुद के पेरेंट्स के साथ में। तो ये फैमिली टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे की हेल्प करना, मम्मी का काम पापा करें, ये चीजें करने से बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बच्चे पे। उसका विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा, ओपनली होगा। एंड खास करके अगर आपका बच्चा एक लड़का है तो उसको समझ में आएगा कि किचन संभालना सिर्फ मम्मियों का या लेडीज का काम नहीं है, वहां पर पापा भी काम करते हैं। तो ये चीजें सिखाना कि बोथ आर इक्वल भी जरूरी है। ये आप ऐसे ही सिखा सकते हैं अपने बच्चे को। अगर वो पूरी जिंदगी देखता है किचन में सिर्फ मम्मी ही काम करती है तो उसके दिमाग में बैठेगा कि किचन में काम करना सिर्फ औरतों का काम है, विच इज नॉट गुड। अपने लड़का और लड़की को सब कुछ करना सिखाओ, वो ऐसे ही सिखा पाओगे। आप चाहते हो आपकी बेटियां कमाएं तो आपको ये भी चाहिए कि आपके बेटे किचन भी संभालें, दोनों हर तरीके से इंडिपेंडेंट बने, ताकि फ्यूचर में अगर एक लड़का है तो वो खाने के लिए किसी लड़की पे डिपेंड ना हो और लड़की है तो कमाने के लिए लड़के पे डिपेंड ना हो। इतनी इंडिपेंडेंसी हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा, और वो ऐसे ही होगा। साथ ही साथ लास्ट में ये जरूरी है कि जो बच्चों की विशेष है ना वो दोनों पर डिपेंड करें। पापा बजट के लिए जाने जाते हैं कि सारे जो खुशियां हैं वो पापा अपने पैसे से खरीदेंगे, पापा कमाते हैं, बजट पापा के हाथ में है, पापा हमेशा कुछ ना कुछ खरीदने को राजी रहते हैं बच्चों के लिए। बट एट द सेम टाइम जरूरी है कि बच्चे परमिशन अपनी मम्मा से लें ताकि बजट हैंडल कर पाए। तो इससे बजट भी हैंडल होगा एंड दोनों की जो अथॉरिटी है, इम्पोर्टेंस है, वो बनी रहेगी। बच्चे को पता होगा कोई चीज लेने के लिए सिर्फ एक जरूरी नहीं है, दोनों जरूरी है। एक मुझे पैसा देगा, दूसरा परमिशन देगा, वो दोनों को मनाए ताकि दोनों को इक्वल समझ पाए। सो ये भी जरूरी है। तो ये 6 चीजें आप अपने रिश्ते में जरूर लेकर आइए। इसमें बच्चों को बैठा के बात नहीं करनी है, बात करनी है अपने पार्टनर को बैठाकर उसके साथ, ताकि आप दोनों समझें बच्चे को डील कैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हैप्पी पेरेंटिंग।